क्या तुम जानते हो कि आज से लगभग 230 मिलियन साल पहले जमीन पर एक ऐसी मखलूक रहती थी जो इंसान से बहुत पहले आई। उस दौर में ना शहर थे, ना गाड़ियां, ना इंसान। जमीन पर सिर्फ एक ही ताकतवर राज था, डायनासोर्स का राज। डायनासोर्स का दौर मेसोजोइक एरा कहलाता है, जो 3 हिस्सों में तकसीम होता है: ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसी दौर में डायनासोर्स ने जमीन पर 170 मिलियन साल तक हुक्मरानी की। कुछ डायनासोर्स घास खाते थे, हर्बीवोर्स, और कुछ गोश्त खाते थे, कार्निवोर्स। मशहूर डायनासोर्स में टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और ब्रैकियोसॉरस शामिल हैं। कुछ इतने बड़े थे कि उनकी हाइट इमारतों जितनी होती थी। डायनासोर्स इतने कामयाब क्यों थे? डायनासोर्स इसलिए कामयाब थे क्योंकि उनका जिस्म स्ट्रॉन्ग था, वो हर किस्म के माहौल में रह सकते थे, उनके पास अपने दुश्मनों से बचने के तरीके थे। इसी वजह से वो लाखों साल तक जमीन पर राज करते रहे। अचानक तब्दीली, द टर्निंग पॉइंट। लेकिन लगभग 66 मिलियन साल पहले सब कुछ बदल गया। साइंटिस्ट्स के मुताबिक एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड यानी शिहाबे साकिब स्पेस से आया और आज के मेक्सिको यानी युकटान पेनिनसुला के करीब जमीन से टकरा गया। इस टकराव से जोरदार धमाका हुआ, आग और धूल पूरी जमीन पर फैल गई। आसमान धूल से भर गया, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। मौसम और भूख का असर। सूरज की रोशनी न मिलने की वजह से पौधे मरने लगे, घास खाने वाले जानवर भूख से मरने लगे। फिर गोश्त खाने वाले डायनासोर्स भी खत्म हो गए। इसे साइंटिस्ट्स मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, जिसमें जमीन की लगभग 75% जिंदगी खत्म हो गई। क्या सब डायनासोर्स खत्म हो गए? एक बहुत अहम बात यह है कि सब डायनासोर्स खत्म नहीं हुए। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि आज के परिंदे यानी छोटे पर वाले डायनासोर्स बच गए और वक्त के साथ परिंदों में बदल गए। इंसान और फॉसिल्स। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद जमीन पर नए जानवर आए और लाखों साल बाद इंसान पैदा हुआ। इंसान ने जमीन के अंदर से डायनासोर्स की हड्डियां ढूंढ निकाले, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। आज तक 10,000